हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मनोज लर्निंग यहाँ पे आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी कुछ टाइम पहले सीआईएसएफ के फोरम निकले हुए थे, कांस्टेबल, ड्राइवर, कम पंप ऑपरेटर, ठीक है, ड्राइवर फ्रॉम फायर सर्विस, ठीक, 2020 की वैकेंसी है। तो कई बच्चों को इसके लिए क्योरी आ रही थी कि फोरम के अंदर कौन कौन से लाइसेंस मांग रखे हैं, का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो ये इन सभी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी देख सकता है। यहाँ पे देखो, सीआईएसएफ ने वैकेंसी जो निकाल रखी है उसकी जो एप्लीकेशन की जो स्टार्ट जो डेट थी, 23 जनवरी 2023 टू 22 फरवरी 2023। और ये 22 फरवरी को कब ये आपकी ये डेट दे रखी है, मतलब टाइम दे रखे हैं आपको। 11 बजे तक आप फिल कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो, इसमें बता रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप टू फॉलोइंग टेम्परेरी पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल ड्राइवर। ठीक है, इसमें ये पोस्ट दे रखी है। पे लेवल 3rd रहेगा इन पे मैट्रिक्स। इसकी जो सैलरी रहेगी वो पे स्केल रहेगा 21,700 से लेके 69,100 तक। हम आगे बात करते हैं इसके अंदर देखो, द कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन। इसमें भाई आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो, ये नहीं कि ये दोनों पोस्ट है इनके अलग अलग एप्लीकेशन होंगे। उसके बाद आपको चूज करना होगा कि द कैंडिडेट विल गिव देयर वन एंड सेकंड प्रेफरेंस फॉर द कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल डीसीपीओ। ठीक है, इसके लिए आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। इसका जो रिटर्न जो टेस्ट होगा, इसमें देखो, सबसे पहले इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी। फिर पीईटी होगा। फिर आपका रिटर्न ओमार बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपका रिटर्न जो ओमार बेस्ड जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस पे भी, मतलब कि आपको ऑनलाइन दे सक मतलब ऑनलाइन बेस होगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर अभी इन्होंने बिल्कुल कंफर्म नहीं किया है कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। लेकिन जो आपकी लैंग्वेज आएगी वो दोनों लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश और हिंदी। चलिए, इन सभी में आप देख लेना, मैं आगे बता देता हूँ आपको। आप इस साइट पे जा सकते हो, जो आपको ये साइट का लिंक दे रखा है। एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट के लिए आपकी 10% वैकेंसी है, वो अलग से कैटेगरी के अंदर शामिल की गई है। कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट जर्नल के लिए ये यहाँ पे देखो, 60, ना सॉरी 76। एससी के लिए 27, एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 49 और ईडब्ल्यूएस के लिए 18। ठीक, और ये टोटल यहाँ पे 183 हो जाएंगे आपको। ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए आपकी 111 है, 14 है, 19 है, 40, 90, 72, 26। तो ये टोटल हो गई 268 हो जाएंगी आपकी। तो ये टोटल पोस्ट है आपकी। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको ये दे रखे हैं यहाँ पे। यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड, ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लास, और एसटी एससी ये आपके आगे दे रखे हैं, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोल रहा है कि आपका एप्लीकेशन मस्ट बी द सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट। सीआईएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जब आप क्लिक करते हो तो आपका लॉगिन और पासवर्ड मांगता है। तो आप भाई होम पेज पे चले जाना और वहाँ पे नोटिफिकेशन चला हुआ है आपका, तो वहाँ पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद ये होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने बताया था पीएसटी, पीईटी, फिर रिटन एग्जामिनेशन, और फिर आपका मेडिकल होगा। हम आगे कर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके अंदर, एज के अगर क्राइटेरिया देखें तो 21 to 27 ईयर रहेगा। और अलग अलग जो आपकी जो दे रखे हैं, जो भी कास्ट है, जैसे ओबीसी में हो या फिर आप एससी एसटी में हो, उससे अलग
अलग आपकी क्या होगी, छूट होगी। जैसे ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 ईयर की छूट रहती है सेंटर के अंदर, और SC ST में 5 ईयर की रहती है, और जो आपके एक्स सर्विस मैन है उसकी अलग से रहती है। तो ये आप देख लेना आप। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको सिर्फ 10th पास ही इसकी ज़रूरत रहेगी, और कोई ज़रूरत है नहीं। फिर मेन जो बात आती है ड्राइविंग लाइसेंस की, तो ड्राइविंग लाइसेंस में देखो कि कईयों की ये क्योरी आ रही थी कि हमारे पास अगर एक है इनमें से, तो यहाँ पे देखो हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो HMV या टीवी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है और एक हैवी होता है, ठीक है। ये जिसके पास है उसको नीचे दो की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मोटरसाइकिल विद गियर और जो लाइट मोटर व्हीकल होता है उसके बाद ही आपका ये हैवी वाला जो होता है, ये 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद ये बनता है, ठीक है। 1 ईयर जब आपका पुराना हो जाता है लाइसेंस, उसके बाद आपका कौन सा बनता है, हैवी मोटर व्हीकल के लिए आप अप्लाई करते हो और वो आपका बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर लाइट मोटर व्हीकल वाले में भी आप यही फिल कर देना, ठीक है। और इसके अंदर आपके उसमें फॉर्म में मांगेगा कि मोटरसाइकिल विद गियर वाले में, उसमें भी इसी की डिटेल आप फिल कर देना। यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको हैवी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और देखिए इसमें एक्सपीरियंस की जहां बात आ रही है, 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल, और देखो यहाँ पे और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे ये जो 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस आप कहीं से भी बनवा सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल का ही जरूरी नहीं, क्योंकि इन्होंने और में दे रखा है कि आप है ना लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल वाला जो लाइसेंस होता है, तो उसका भी आप बनवा सकते हो। तो ये आप 3 ईयर का आपका पुराना लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसका एक्सपीरियंस बनवा सकते हो कहीं भी प्राइवेट सेक्टर से, कहीं भी। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ये कह रहा है फॉर जर्नल SC OBC कैंडिडेट, इसके लिए आपकी हाइट दे रखी है 167 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये रिलेटेड स्टैंडर्ड के अनुसार ये अलग से दे रखे हैं, इसमें अलग अलग ये देख लेना इसके अंदर। और आपका चेस्ट दे रखा है 80 सेंटीमीटर, और इसके अंदर 0.5 जब आप फुलाव करते हैं उसके बाद 0.5 होना चाहिए, तो 80 से 0 ये आपके 85 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 99% सभी का ही हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के अंदर आपके नॉर्मल मेडिकल होता है, इसमें जो आर्मी वगैरह में जो मेडिकल उस टाइप से कोई मेडिकल नहीं होता। इसके अंदर जो आइज की अगर बात करें तो 6x6 होनी चाहिए, ठीक है। और वेट जो अपना नॉर्मल वेट होता है वही होगा, उसके अंदर ज़्यादा मतलब कि अगर हैवी वेट है तो उसका टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आप वेट को लॉस कर सकते हो। ये आपके एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया दे रखे है। तो एक्स सर्विसमैन वालों को इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि वो पहले ही कहीं गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, वो ऑलरेडी फिट रहते हैं, तो उनको ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं फिजिकल वगैरह में। जहाँ एज की बात की गई थी, यहाँ पे मैंने बताया था कि 3 ईयर जो होता है छूट मिलेगी वो आपकी OBC के लिए मिलेगी, और 5 ईयर की जो छूट है वो आपके SC ST। ये आपको देखो यहाँ पे दे रखे हैं 3 ईयर इन द केस ऑफ द OBC कैंडिडेट, ठीक है। तो ये 3 ईयर की कहाँ पे मिलेगी, OBC कैंडिडेट को, और ये 5 ईयर का SC ST के लिए दे रखे हैं। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन हो सकता है, या फिर आर्मी के अंदर कोई कैंडिडेट है तो उनको वो करवाया जाता है, तो वहाँ पे, या एयरफोर्स या नेवी के अंदर है तो ये इक्विवेलेंट ऑफ आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी, तो ये भी हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे जो गवर्नमेंट में नहीं है उनके लिए 10th पास ही है। एक सर्विसमैन वालों को डिस्चार्ज की कॉपी चाहिएगी, उसके अंदर जो उसका जो सर्विस के बाद जो उसकी बुक बनती है उसकी जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर सर्विस नंबर वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपसे लिए जाएंगे।
और ये अलग अलग आपकी जगह दे रखी है, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लखनऊ, इसके लिए नॉर्थ सेक्शन में है। एनसीआर सेक्शन के अंदर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनको अलग अलग उसके अंदर जोन के अंदर डिवाइड कर रखे है। तो इसकी आपको इतना वो है नहीं फोरम के टाइम पे। हाँ, मेन बात आती है कि फोटो अपलोड करोगे, तो फोटो अपलोड के लिए आपकी जो फोटो है वो ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ पुरानी फोटो होनी चाहिए। और जो साइज है वो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और विर्थ और जो हाइट की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर से लेके आपकी 4.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। आपकी क्लियर फोटो होनी चाहिए। और इसमें जरूरी नहीं कि आपकी इसके अंदर जो है आपकी डेट वगैरह, कोई जरूरी नहीं है कि डेट वगैरह डाल के जो फोटो लगती है उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो 10 KB से लेके आपके 20 KB के बीच में होने चाहिए इमेज जो होगी वो। और इसका जो आपका 4 सेंटीमीटर से विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ के अंदर अपलोड करना है, नोट मोर देन 1 MB। 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम का ही रहना चाहिए। तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपसे जो आपकी 10th है और जो आपका एक्सपीरियंस है वही अपलोड किया जाएगा इसमें। इसमें 22 साफ दे रखे है कि आप द कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ओनली वन सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एक से ज्यादा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे ये। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, कोशिश करना कि एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और इसमें आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर की फर्स्ट दे सकते हैं, कांस्टेबल डीसीपीओ की सेकंड पे दे सकते हैं, कांस्टेबल डीसीपीओ की फर्स्ट पे दे सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर की सेकंड पे दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले कौन सी आपको सही लग रही है। इसमें एक आपको ईमेल आईडी की जरूरत होगी, उसके ऊपर मैसेज आएगा, कंफर्मेशन मैसेज होगा। ठीक है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे, उसको भी आपको कंफर्म किया जाएगा, उसके लिए एक मैसेज आपके पास आएगा, वो सबमिट करना है। तो ये दोनों कंफर्म हो जाएंगे, ये यहाँ पे बता रखे हैं इन्होंने। और जो एप्लीकेशन जो फीस होगी वो 100 रुपये होगी। UR EWS एंड OBC कैंडिडेट विल बी चार्ज, SC ST ESMR पेमेंट ऑफ द फी एग्जाम्पेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ फीस। तो इनके लिए कोई फीस नहीं है, इसमें जीरो फीस है, इसमें कोई वो भी नहीं है। ये आप ऑनलाइन अप ये ओनली फीस कैन बी द पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 22/02/2023, मतलब 22 फरवरी को ही आप 11 बजे तक ये पेमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि पेमेंट के लिए आपको अलग से 1-2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप पेमेंट कर सकते हो, इसमें गूगल पे, फोन पे से भी क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकते हो, इसमें ऑप्शन आता है नीचे एक। इसमें एक आईडी मांगी जाएगी आपकी, जिसमें आप पैन कार्ड भी दे सकते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस की भी आईडी दे, आधार कार्ड, उसके नंबर आपको डालने होंगे, वो आप डाल सकते हो। ये यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो आईडी है वो बता रखी है इस वाले के अंदर, आपकी कोई भी इनमें से एक आईडी आप लगा सकते हैं। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बता रखे है, इसमें कोई इतना ज़्यादा फिजिकल होता नहीं है, नॉर्मल सा होता है, बस आपकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह और चेस्ट वगैरह का फिजिकल होता है। जो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बता रखे है, 800 मीटर रन करना इन 3 मिनट 15 सेकंड, तो नॉर्मली सभी कर ही देते हैं इसमें। लॉन्ग जंप का है, ये दे रखे है 11 फीट और 3 चांस मिलेंगे इसके अंदर। और 11 फीट आपको लॉन्ग जंप है। हाई जंप 3 फीट है, 6 इंच का है, और इसके अंदर भी 3 चांस मिलेंगे। तो ये इतना मतलब वो है नहीं, ये नॉर्मल फिजिकल है, तो ये आप
और ये बता देता हूँ कि उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट जैसे फिजिकल करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसी दिन होगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकल टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएं, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाओ। हाँ, इसमें ट्रेड टेस्ट होगा जिसके अंदर ड्राइविंग टेस्ट फॉर द लाइट व्हीकल का 50 नंबर का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 25 चाहिए आपको। ड्राइविंग टेस्ट फॉर द हैवी व्हीकल का 50 नंबर का होगा, उसमें 25 चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए मोटर के बारे में, जो व्हीकल के बारे में, वो 30 नंबर का होगा, उसमें आपको 15 नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए। फिर हम रिटर्न एग्जाम की बात करते हैं। तो ये रिटर्न एग्जाम बता रखे है, द कैंडिडेट who qualify in the PST PET documents and trade test will be the called for the written examination under OMR। इसमें देखो इसने कहीं भी साफ नहीं किया है कि आपका ओमार बेस होगा या कंप्यूटर बेस होगा, तो इसमें से ये कोई भी ले सकते हैं, तो अभी ये क्लियर नहीं है। ठीक है, और क्या क्या सिलेबस आएगा इसमें, जनरल अवेयरनेस आएगी, जीए, जनरल जीके आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश और हिंदी में से आप एक लैंग्वेज चूज करते सकते हैं, इनमें से कोई एक के भी आप दे सकते हो। इसमें इंग्लिश मिलेगी, हिंदी भी, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस किस में। और ये टोटल जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और 100 ये आपके क्वेश्चन होंगे। टोटल जो आपको टाइम मिलेगा इसमें 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर, तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आए, तो कोई कैंडिडेट आप क्वेश्चन मत छोड़ना, कम से कम फिल तो करके आना। ये सब चीजें दे रखी थी आपकी, जो जो चीज थी वो मैंने जो नोट वो बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू, गुड लक।